लोग किस परिस्थिति में नौवीं फेल हुए। तो अपना बाबूजी के भी हाल देख ले कि गुंडा राज कौन आया था। अरे मैं यादव हूँ और मैं राष्ट्र हित के साथ हूँ और समाज के हित के साथ हूँ। नौवीं फेल मूर्ख मंत्री बन सकता है। अरे राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा राजा नहीं बन सकता है। कॉपी किताब कलम दूध दही, यहाँ तक कफन को भी लोग नहीं छोड़ा। प्रशांत किशोर जी अपनी दुकान खोलने के लिए 2 अक्टूबर के दिन मोदी जी पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पैसा ले करके शासक वर्ग के पक्ष में वोट मैनेजमेंट और प्रत्यक्ष रूप से जो है सो बीटिंग बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक नई पार्टी उभर कर आने वाली है जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी होगी। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभी काफ़ी सुर्खियों में और वहीं उनको लेकर लगातार महागठबंधन की यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। क्या वाकई में प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है? वही इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहती है। महागठबंधन की तरफ से बोला जा रहा है कि ये प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। इसमें कहीं कोई दूराई नहीं है। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो रोज का वक्तव्य है, शासक और प्रत्यक्ष रूप से शासक पक्षीय जो बयान है, शासक पक्षीय जो बयान है वह निश्चित तौर पर सत्ता को मदद करने वाली है। और बिहार में आमने सामने की लड़ाई है। एक सामंत पक्ष है और दूसरा मजदूर पक्ष है, मजदूर किसान पक्ष है। ये दोनों 2 धारे की लड़ाई है। उस दोनों 2 धारे की लड़ाई को किसान प्रशांत किशोर भटकाने की योजना में है। ये हम जानते हैं, आज ही प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। कुछ दिन ये शासक वर्ग के पूरे देश में वोट मैनेजमेंट गुरु हुआ करते थे। पैसा ले करके शासक वर्ग के पक्ष में वोट मैनेजमेंट किया करते, बिहार बंगाल कहाँ पूरे देश में। अब उनको जब वो बिजनेस फेल हो गया है तब ये शासक वर्ग के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से जो है सो बीटिंग बना रहे हैं। बिहार में कोई बी टीम नहीं चलेगी, बहुत सारा बी टीम देखा। भाजपा की बी टीम कैसे बोल सकते हैं? ये तो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। न कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत सारे नई पार्टी को मैंने देखा है। अच्छा, तो क्या उनका मोदी जी से बात हुआ है? जनता की सवालों पर जनता के सवालों पर रोड पर कभी आपने उतरते देखा है? सेमिनार करते देख रहे हैं हॉल में, लगातार वो पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा जनता के सवालों पर हम पूछ रहे हैं कि रोड पर उतरते देखा है? किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, छात्र नौजवानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, बेटी की सुरक्षा के सवाल पर ये हमको बताइए। एक दिन भी पटना के सड़कों पर लड़ाई लड़ते विधानसभा में आप देखा है उनको? तो क्या मतलब ये बोल रहे हैं कि भाजपा की बी टीम ही है? बी टीम है ही वो प्रत्यक्ष रूप से बी टीम है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, एकदम सही। प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम। प्रशांत किशोर रहे या कोई रहे, ये जो बोले कि रोड पर नेता माने बेरोजगारी, महंगाई, बेटी की सुरक्षा सब पर उतरने के लिए तैयार नहीं, सही बोले हैं। एक चलते कि इस पर नेता कोई उतरता है? अपना रोटी सेकने के लिए नेता उतरता है, अपना वोट लेने के लिए नेता उतरता है, लेकिन ये सब चीज पर नेता नहीं उतरता है। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या भाजपा के बी टीम है? अरे भाजपा की बी टीम नहीं है। जिसके लिए काम किए सबके बीए टीम है। आज उनको बिहार का विकास नजर आता है कि विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। अब प्रशांत किशोर जी है न बी टीम के तरह काम कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने में लगे हुए हैं। तो कहते हैं उनके जो जितना भी अल्पसंख्यक के समाज के लोग आते हैं वो कहते हैं कि यादव ने, खास तौर पे लालू यादव ने लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। लालू यादव ने लगातार सभी समाज को पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में हक और अधिकार दिया और एमएलसी हो, मंत्री हो, एमपी हो, राज्यसभा का मेंबर हो बनाने का काम किया। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का मैं बात करता हूँ मैडम।
हम मुसलमान समाज से आते हैं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद साहिद जमाल। लालू यादव ने फातमी को बनाया, बारिक सिद्दीकी को बनाया, दर्जनों मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया, मगर वो लोग अपने समाज के लिए खड़ा नहीं उतर सके, तो क्या लालू यादव इसके लिए जिम्मेवार होंगे? किशोर को कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा के बी टीम है? अब मोदी जी से थोड़ी ना मिले हो, बात किए हैं। यही तो अफसोस है मैडम कि सभी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर मोदी जी पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए लोग इनको नजरिया बी टीम के नजरिया से देख रहा है। लोग सवाल एजुकेशन पे तेजस्वी के करते हैं, मगर प्रधानमंत्री के एजुकेशन पर सवाल ही नहीं खड़ा कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी अपनी दुकान खोलने के लिए 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती का दिन चुना है। उस पर अब जनता तय करेगा कि प्रशांत किशोर के साथ है कि किसके साथ है। ये 2025 के विधानसभा चुनाव में समझ में आ जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर बी टीम है भाजपा के? तो बी टीम की तरह काम ही नहीं कर रहा है भाई। आप सभी पार्टी को टारगेट करते हैं, तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं लगातार, मगर आप वहीं भाजपा को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। आप बढ़ती बेलगाम महंगाई पर सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। लहसुन 300 रुपये केजी है, 60 रुपये प्याज है, 50 रुपये आलू है, 200 रुपये कड़ुआ तेल है, 100 रुपये दाल बिक रहा है। अरे जो बुनियादी है, जो घर जिससे चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग खाना खाते हैं, आटा हो, इस सब तमाम बुनियादी समस्या पर सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को कभी घेरे नहीं महंगाई पर। 18% GST लगा दिया, कॉपी किताब कलम दूध दही, यहाँ तक कफन को भी लोग नहीं छोड़ा। तो इस पर सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। लगातार वो अपने मंचों पर प्रशांत किशोर वो तेजस्वी को ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। भाई बी टीम है, राजद क्यों द्वारा क्यों कहा जाएगा? इसके लिए राजद के लिए क्यों कहा जाएगा? प्रशांत किशोर अपना पैर पर अपने खुद खड़े हुए हैं। उनको उनके लिए कहा, उनको पापा विधायक थे, कहा MP थे, क्या थे? वो तो अपने बदौलत हुए हैं। लालू यादव भी कहें कि तेजस्वी को हम खड़े किए हैं। है? अरे राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा राजा नहीं बन सकता है। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा पर निशाना नहीं साध रहे, बस तेजस्वी नौमी फेल मूर्ख मंत्री बन सकता है, और जो पूरे दुनिया को मैंने आए हैं उनको नहीं कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जो बिहार की बात सोच रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है राजद वाले को? और बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जदयू के लिए काम कर रहा है, उनको क्या दिक्कत है? मतलब भाजपा की बी टीम नहीं है ना? बी टीम क्यों रहेंगे भाई? भाजपा अपने खुद बड़ी पार्टी है। सुनिए मैडम, ये जो बोले कि नौमी फेल, राजनीतिक ऐसा एक चीज है, सुनिए एक मिनट, राजनीतिक ऐसा एक चीज है, इसमें 9वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, अच्छा, इसमें कोई अपना बेटा को आप नहीं पढ़ा सकते हैं? 9वीं फेल रखिएगा फिर बेटा को? सुनिए ना, बेटा को 9वीं फेल रखिएगा। 9वीं फेल और 10वीं फेल, दो को किस परिस्थिति में 9वीं फेल हुए? अरे भाई दोनों बात भैया, चाचा बोलिए ना आप, किस परिस्थिति में? कामराज जो चलाया था कांग्रेस के, हाय तुम लोग कौन परिस्थिति? माता पिता मुख्यमंत्री है, अरे पढ़ा हुआ था चुनाव के लिए। प्रशांत किशोर क्या भाजपा के बी टीम? हाँ बी टीम है। बी टीम कैसे? अपनी नई पार्टी वो बना रहे हैं? पार्टी का बहुत सा पार्टी बना लिया, चिरागो बना लिया, तो कहाँ गया है ताला कुंजी? अब चला गया उसका, तक घुसक के। सुनिए, बसधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ? एक कल्ले है जो लड़ा, आपको है जो एगो जीत जाएगा तो है जो उसको मंत्री बन जाएगा। तो दुकान खोलने के लिए है, बहुत सा दुकान खोल करके रखा हुआ है कि हमारा है जो इतना रुपया दो, तुमको टिकट देंगे, चुनाव लड़ो। तो भाजपा वाले से मिल थोड़ी ना रहे हैं। तो भोटवा का कर काटेगा, गरीब गुरबा को समझावेगा कि उसको जा करके। कामराज जो कांग्रेस का सबको इस्तीफा लिया था, कामराज योजना चला था, पढ़ा लिखा के, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द फूल, प्रजातंत्र मूर्खों की शासन है, समझे? यहाँ है जो गुण की पूजा नहीं होती है, मत्तों की पूजा होती है। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या भाजपा के बी टीम है? कौन कहा? राजद के द्वारा कहा जा रहा है, महागठबंधन के द्वारा। राजद
राजद तो आज के कुछ दिन पहले कहा था कि जदयू के नेता जो है ना वो आतंकवादी वाला फैक्ट्री चला रहे हैं, ये भी बात बोला था। लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि तेजस्वी यादव जो बोला था, तेजस्वी यादव अपना बाबूजी के भी हाल देख ले कि गुंडा राज कौन आया था। अरे गुंडों का सरदार तो सबसे बड़ा लालू यादव था, आज थोप रहा है कि जदयू वाला है। ये सब बुड़बकाही वाला काम है। राजद खाली सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रशांत किशोर पे आरोप लगाएगा, बीजेपी पे लगाएगा, चिराग पासवान पे लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बिहार के सत्ता में हमको आने वाला नहीं है। कि भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं वो। कहाँ भाजपा का सपोर्ट कर रहा है? कौन कर रहा है भाजपा का सपोर्ट? भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। सुने आप वीडियो कहीं देखे हैं? वीडियो लगातार देखे कह हैं? रहे हैं। कहने से क्या होगा? तेजस्वी यादव के चमड़ा के मुंह है, कह दीजिए। हैं अभी क्या हम बोले? कुछ दिन पहले बोले थे कि जदयू के नेता जो है ना हथियारों का फैक्ट्री चला रहे हैं, गुंडों का फैक्ट्री चला रहे। लेकिन लालू यादव के बारे में पता नहीं, अपन बाबूजी के हाल नहीं देख रहे कि गुंडों का सरदार सबसे बड़ा लालू यादव था, आतंकों का सरदार सबसे बड़ा लालू यादव था। टीवी तो आप देख लीजिए, कुछ नहीं भी टीम है उसको देखिए। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फट रहा है अभी तो प्रशांत किशोर से फट रहा है, सबसे ज्यादा अभी फट रहा है तो प्रशांत किशोर से फट रहा है। समझ तेजस्वी यादव को क्या पता है? किसी को फटा तो प्रशांत किशोर पे क्यों टारगेट किया जा रहा है? लगातार क्यों किया जा रहा है? अरे प्रशांत किशोर है क्या जो तेजस्वी यादव उसको टारगेट करेगा? पूरा प्रशांत किशोर टारगेट कर रहा है। उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कोई मुश्किल खड़ी नहीं हुआ। अच्छा सुनिए, सत्ता में कौन है? कॉमन सेंस है। सत्ता में मोदी जी और नीतीश जी है। सवाल किससे हो रहा है? तेजस्वी यादव से हो रहा है। इसका मतलब तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर का फट रहा है, तेजस्वी यादव को नहीं फटक रहा। और तेजस्वी यादव को वैल्यू दे रहा है प्रशांत किशोर का। देखिए एक बार भी उसका जवाब नहीं देता है। क्या है वो? प्रशांत किशोर है क्या? अरे भाई प्रशांत बिल्कुल है। अगर सच्चा होता है हम भी प्रशांत किशोर को पसंद करेंगे। सच्चा होता है जो भी है। 18 साल से तेजस्वी यादव नहीं है, 18 साल से नीतीश कुमार है। साला 18 साल में लड़का के शादी ब्याह के बाप बन जाता है बेटा पैदा करके। तुम नीतीश कुमार से सवाल नहीं कर रहे हो, मोदी से सवाल नहीं कर रहे हो। सवाल किससे कर रहे हो? जो 18 साल से सत्ता से बाहर है उससे कर रहे हो। तो दोगलापन है तो क्या है? दोगलापन नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जो है वो पेपर का नेता है, ठीक है, जमीनी नेता नहीं है। अभी आप गांव में जाओ, पद यात्रा कर रहे हैं ना, अब जब गांव में जाओ ना कौन पहचानता है? वो पेपर के नेता है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, प्रशांत किशोर जो है भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। बिहार में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं का वोट वो लेंगे, तो भाजपा को नुकसान है प्रशांत किशोर के बढ़ने से। और जहां तक बात रही कि आरोप लगा रहा है यहाँ पे, बिहार में 1947 से लेकर आज तक हमेशा लेफ्ट विचारधारा के लोग यहाँ सत्ता में रहे। या तो कांग्रेस सेकुलर और लेफ्ट रहा है। कांग्रेस जो था सेंटर लेफ्ट था और सेकुलर था वो। बाद में आरजेडी रहा, वो लेफ्ट और सोशलिज्म की बात करता था। और जदयू भी जो है जो सोशलिस्ट पार्टी है, लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है। इसलिए हम अगर ये 77-78 साल जो है हम लेफ्ट विचारधारा को मौका दिए हैं और बिहार इतना पिछड़ा रहा, एक बार राइट विंग को फुल मेजोरिटी से सत्ता में पहुंचा, वो विकास ऑटोमेटिक होगा। राइट विंग का मतलब बीजेपी को फुल मेजोरिटी से एक बार सरकार सत्ता में दो, पूरा का पूरा विकास होगा भैया। बिहार एक मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ। बिहार, मैं यादव हूँ, इन लोग का लग रहा होगा ना कि मैं जनरल कैटेगरी को, मैं यादव हूँ और मैं राष्ट्र हित के साथ हूँ और समाज के हित के साथ हूँ। और जो राष्ट्र के हित में काम करेगा हम उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और वक्फ बोर्ड का जो सुधार आया है, वक्फ बोर्ड नियम में जो सुधार लाया है केंद्र सरकार, हम उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। पार्टी से ऊपर उठिए और राष्ट्र के हित में और धर्म के हित में, समाज के हित में पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़े हो जाइए। अगर मोदी गलत करेगा तो मोदी का ही विरोध करेंगे हम। चंदा चोर पे थी गाय के बीफ कंपनी पर धर्म की बात हो रही है। बीफ कंपनी पर मोदी को आप क्या बोलेगा? पहला बात सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं? आपसे लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही कई लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बी टीम है, तो वही कई लोगों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।